हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल स्टोर हाउस। लास्ट वीडियो में मैंने थेवेनिन थ्योरम के स्टेटमेंट और उसके स्टेप्स के बारे में बताया था कि किस तरह से थेवेनिन थ्योरम को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल के हेल्प से बताऊंगी कि किस तरह से थेवेनिन थ्योरम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, फाइंड आउट द करंट इन 1 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं 30 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है, 2, 3 एंड 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। हमें इस 1 ओम के थ्रू आउट करेंट को फाइंड करना है थेवेनिन थ्योरम को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो स्टेप 1 में मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले जिस भी रेजिस्टेंस में करंट फाइंड आउट करनी होती है उसे रिमूव करते हैं सर्किट से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है रिमूव 1 ओम रेजिस्टेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टर्मिनल के क्रॉस जो 1 ओम रेजिस्टेंस लगा था उसे हमने रिमूव कर दिया है और उसे हम लोग लोड रेजिस्टेंस बोलेंगे RL, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 ओम। ठीक है, अब देखते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हमें VTH यानी कि थेवेनिन वोल्टेज फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो जहाँ पर जिस टर्मिनल पर हमने लोड रेजिस्टेंस को रिमूव किया है उसी पर हम एक वोल्टेज मान लेंगे प्लस माइनस VTH। ठीक है, अब इस VTH की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 30 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहाँ से एक करंट निकलेगी और वो करंट 2 ओम में जाएगी, फिर यहाँ से करंट डिवाइड हो जाएगी, लेकिन इस 4 ओम के थ्रू करंट नहीं जाएगी क्योंकि आगे सर्किट ओपन हो चुकी है। ठीक है, यहाँ मैंने लिख भी दिया है नो करंट इन 4 ओम बिकॉज इट इज़ ओपन सर्किट। ठीक है, मतलब कि अब जब इस 4 ओम में करंट नहीं जाएगी तो यहाँ पर कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, यानी कि इस 3 ओम के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वही हमारा VTH होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इस 3 ओम के अक्रॉस हम लोग सबसे पहले करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर इस 3 से मल्टीप्लाई करके हम VTH की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो करंट के लिए हमने लगाया टोटल वोल्टेज बटे टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज हमारे पास 3 ओम है और टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास 2 + 3 ओम है, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 एम्पियर, 30/5। ठीक है, अब VTH की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें इस करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। V बराबर IR होता है, तो 3 × I हो जाएगा, यानी कि 18 वोल्ट हमारा VTH निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप हम लोग क्या करते हैं कि RTH यानी कि थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। स्टेप 3 में मैंने लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ RTH। अब इस RTH को निकालने का क्या तरीका होता है कि जिस पॉइंट पर हमने VTH माना था उसी पॉइंट से हमें RTH को कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर RTH मैंने मान रखा है। अच्छा, एक और रूल था कि जब भी RTH को फाइंड आउट करते हैं, RTH मीन्स थेवेनिन रेजिस्टेंस, जब भी RTH को हम फाइंड आउट करते हैं सर्किट में जितने भी वोल्टेज सोर्स होते हैं वो शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं और जितने भी करंट सोर्स होते हैं वो सभी ओपन सर्किट हो जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर 30 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ था, इस कारण से यहाँ पर सर्किट शॉर्ट हो जाएगी और यहाँ कोई भी करंट सोर्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम उसके साथ कोई भी वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम इस RTH के पॉइंट पर देखेंगे कि सर्किट हमें किस तरह से दिख रही है। फ्रेंड्स, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, बट हाँ हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालने का एक मैं जो तरीका लगाती हूँ वो मैं बता रही हूँ। यहाँ से अगर आपको ना समझ में आए कि RTH को किस तरह से फाइंड आउट करना है तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि एक करंट यहाँ से फ्लो हो रही है। ठीक है, अब ये करंट इस पॉइंट पर आकर के डिवाइड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि जब करंट डिवाइड हो जाती है तो क्या होता है, सर्किट पैरेलल में हो जाती है, और जब करंट की वैल्यू सेम रहती है तो सर्किट सीरीज़ में होती है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर 2 ओम और 3 ओम में करंट की वैल्यू जो है वो डिवाइड हो रही है, इसलिए ये 2 और 3 पैरेलल में होंगे और फिर इस 4 ओम के साथ सीरीज़ में सर्किट होगी।
तो यहाँ पर मैंने देखिए लिख दिया है RTH इज इक्वल्स टू 2 पैरेलल विथ 3 एंड प्लस 4। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5.2 ओम। ठीक है, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट जो हमारा लास्ट स्टेप होता है उसमें हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए हमें पता है कि एक वोल्टेज सोर्स होता है VTH और उसके साथ सीरीज़ में एक थेवेनिन रेजिस्टेंस होता है RTH सीरीज़ में जुड़ा होता है। पहले ही हमने VTH की वैल्यू 18 वोल्ट और RTH की वैल्यू 5.2 वोल्ट को निकाल लिया है। अब जो स्टेप 1 में हमने लोड रेजिस्टेंस को ओपन किया था, अब उसे ला करके यहाँ पर जोड़ देंगे। अभी क्योंकि क्वेश्चन में हमारे यही पूछा गया था कि लोड रेजिस्टेंस के थ्रू आउट कितनी करंट फ्लो होगी, तो अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। IL बराबर टोटल वोल्टेज बटे टोटल रेजिस्टेंस यानी कि VTH अपॉन RTH प्लस RL। आप देख सकते हैं यहाँ पर RTH और RL दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। 18/5.2 प्लस 1, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.903 एम्पियर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।